नमस्कार साथियों। तो आज मैं बात करूंगा जो गंगा नदी तंत्र है उसके विषय में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी गंगा जो है, ये गंगा नदी कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा थोड़ा मैं वहां से आपको रिवीजन करवा देता हूं कि गंगा कहां से निकलती है और कहां खत्म होती है और कौन कौन सी इसकी जो मुख्य नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं। तो गंगा जो है वो कई नदियों का समूह है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था कि गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहां से शुरू होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गंगा की कुल टोटल सहायक नदियां कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, गंगा जो है वो भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थान शुरू होता है। तो चलते हैं, आज वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहाँ है संतोपथ हिमानी। अब संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम ये बद्रीनाथ के पास है। संतोपथ हिमानी क्या ये बद्रीनाथ के पास है संतोपथ हिमानी। और यहाँ से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। एक नदी निकलती है विष्णु गंगा और एक नदी और निकलती है जिसे धौली गंगा कहा जाता है। क्या? धौली गंगा। ये जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रयाग जो है वो 5 प्रयाग हैं। तो इस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। जब दो नदियों का जो गहराई है वो सेम हो जाती है तो नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों नदियों की जो गहराई है वो सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ से जो आगे नदी निकलती है, यहाँ से जो आगे नदी निकलती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। और इससे जो आगे नदी है वो यहाँ से आगे नदी निकलती है तो इसका नाम बदल कर क्या रखा जाता है? अलकनंदा। 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 अलकनंदा रख दिया जाता है। आगे जब दो नदियों की गहराई सेम हो जाती है तो नाम जो है वो बदल दिया जाता है। जब ये आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इससे एक और नदी आकर मिलती है। यहाँ और नदी आकर मिलती है। ये नदी जो है ये जहां पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है नंद प्रयाग। और ये जो नदी आती है इसका नाम है नंदाकनी। नंदाकनी। ये नंदाकनी नदी है और ये अलकनंदा में आकर मिलती है। इस स्थान को बोलते हैं नंद प्रयाग। जहां ये ऊपर मिलती है, मैं वी से लिख रहा हूं विष्णु प्रयाग, और ये हो गया नंद प्रयाग। ये आ गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में भी आकर जो नंदाकनी है उसका जो गहराई है उसकी वो कम होती है और अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है। तो इसी कारण से आगे फिर अलकनंदा ही बढ़ती है। लेकिन जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसे एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहते हैं पिंडार नदी। क्या? पिंडार नदी। और जहां पर पिंडार नदी मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। मैं के से लिख रहा हूं, यहां पर बनता है कर्णप्रयाग। तो 5 प्रयाग हैं, 3 प्रयाग यहां हो जाते हैं। फिर नदी जो है वो अलकनंदा, पिंडार नदी का पानी कम होता है तो अलकनंदा का ज्यादा होता है, इसलिए अलकनंदा ही फिर आगे बढ़ती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसमें एक केदारनाथ से एक और नदी आकर यहां पर मिल जाती है। केदारनाथ से एक नदी आती है और यहां पर मिल जाती है और इस नदी को कहते हैं मंदाकिनी। ये हो गई नंदाकिनी और ये हो गई मंदाकिनी। ये आ गई मंदाकिनी। और जहां पर ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग।
मैं आर से लिख रहा हूं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से जो ये मंदाकिनी नदी है उसकी भी गहराई कम होती है, तो अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उत्तरकाशी से एक और नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री। एक्चुअल अगर पॉइंट की बात की जाए तो उस गंगोत्री के पास में एक जगह है गौमुख, और वहां से निकलती है भागीरथी। भागीरथी नदी जो है वो निकलती है, और साथ में रास्ते में इसे एक और नदी मिलती है इसके बीच, जिसको कहते हैं भिलांगना। भिलांगना, ये भिलांगना नदी इसके साथ मिलकर, भागीरथी के साथ मिलकर आगे बढ़ती है। भागीरथी के साथ बढ़कर आगे चलती है, तो वो जहां पर अलकनंदा के साथ मिलती है तो उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हो जाते हैं। पहला आता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद आ जाता है नंद प्रयाग, उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, और उसके बाद आता है देव प्रयाग। एक ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग। जैसे विष्णु भगवान हैं तो विष्णु प्रयाग आता है, उसके बाद विष्णु भगवान कहां, नंद बाबा के यहां अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो फिर जहां और नदी मिलती है वहां आ गया नंद प्रयाग। जब नदी आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग के नंदलादा होते हैं, तो उनके कान में, श्री कृष्ण भगवान के कान में हमेशा बालियां रहती है, जिसे कर्ण, कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं। तो आगे जब बढ़ती है तो उसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद फिर आगे नीचे जब वो माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला, तो फिर आगे आ जाता है रुद्र प्रयाग। जब ये पूरा जो तैयार हो जाता है, तो जब वो देव रूप बन जाता है तो आगे आ गया देव प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। फिर अगर भागीरथी की गहराई कम होती और अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती तो अलकनंदा ही आगे बढ़ती, लेकिन भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बराबर हो जाती है देवप्रयाग में। तो यहां से नदी का नाम बदल दिया जाता है, यहां से आगे बढ़ती है गंगा नदी। यहां से आगे आ गई गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है ये भी कई नदियों का समूह है, कई नदियों का समूह है। टिहरी बांध भिलांगना और भागीरथी नदी के यहाँ संगम पर बना है टिहरी बांध। तो जब ये आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग से आगे एक पॉइंट आता है हरिद्वार। लेकिन जब हरिद्वार से पीछे, देवप्रयाग से पीछे का जो एरिया है, जो वहां की नदियां है, तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है। जब ये हरिद्वार में पहुंचते हैं तो हरिद्वार जो है वो प्लेन क्षेत्र हो जाता है, यहाँ प्लेन क्षेत्र हो जाता है। और हरिद्वार में कोई नदी आकर इनके साथ, गंगा के साथ कोई नदी नहीं मिलती है। जो देवप्रयाग है वहां से आगे गंगा नदी शुरू होती है, तो हरिद्वार में आकर कोई नदी नहीं मिलती है। और हरिद्वार से आगे जो है वो उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। एक बात मैं अब बता दूं, जो गंगा नदी है ये हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है हमारा उत्तराखंड, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। पहले आता है उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार, फिर आता है झारखंड। झारखंड का कुछ एरिया आता है, ज्यादा झारखंड में नहीं बहती है, कुछ एरिया आता है झारखंड का। और उसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जाकर ये नदी जो है, पश्चिमी बंगाल में ये नदी 2 भागों में बंट जाती है। जब ये नदी 2 भागों में बंट जाती है, एक जगह है बैराज,
बैराज जगह है, वहां पे आगे मैं बताऊंगा, वहां दो नदी भागों में बढ़ जाती है। तो ये केवल 5 राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों को टच करती है हमारी गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई जी 2525 किलोमीटर है। तो जब हरिद्वार से आगे गंगा नदी बढ़ती है, हरिद्वार से आगे जब गंगा नदी बढ़ती है, तो यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कन्नौज। और कन्नौज जो है, यहां से आगे उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। कन्नौज में आकर एक नदी मिलती है इसमें, जिसे राम गंगा के नाम से जाना जाता है, राम गंगा। और ये इंपॉर्टेंट यहां पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है? क्या गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सब पहली सहायक नदी जो है वो कौन है? रामगंगा। और दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो मैं आगे बताऊंगा। गंगा नदी की जो अंतिम है, जो अंतिम सहायक नदी है, उसको कहते हैं महानदी। महानदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन रामगंगा जो है वो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है, लेकिन लंबी नहीं है। जो सबसे लंबी नदी है वो यमुना नदी है। गंगा की सहायक नदी सबसे, अगर लंबी की बात की जाए, सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, तो वो यमुना नदी है, गंगा की सहायक नदी। लेकिन सबसे पहली सहायक नदी जो है वो राम गंगा है। राम गंगा सबसे पहले सहायक नदी है गंगा नदी की। उसके बाद जब हमारी गंगा आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है कन्नौज। ये पहुंचती है कन्नौज में। कन्नौज में कहां पहुंचती है? कन्नौज में। कन्नौज में जो पहुंचती है तो वहां पर इसके साथ और नदी मिलती है जिसे यमुना नदी कहते हैं, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी आकर कन्नौज में मिलती है। ये यमुनोत्री से आती है। यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री से आती है। कहां से आती है? यमुनोत्री से आती है। और इस यमुना की भी 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतना और केन। कौन सी? चंबल, यहां चंबल, ये बेतना और केन। चंबल नदी, चंबल, बेतना, बेतना और केन। चंबल नदी एमपी से आती है, एमपी। बेतना भी एमपी से आती है, बेतना भी एमपी से ही आती है, लेकिन ये विंध्या पर्वत, जो विंध्या पहाड़ी है वहां से आती है। विंध्या की पहाड़ी से आती है। और जो केन नदी है, केन नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ी से आती है। क्या? कैमूर की पहाड़ी से आती है। कैमूर की पहाड़ी से आती है कौन सी? केन नदी। और ये 3 सबसे सहायक नदियां, जो प्रमुख सहायक नदियां है किसकी? यमुना की। यमुना की सहायक नदियां है ये 3 नदियां। कौन सी आ गई? चंबल, बेतना और केन। चंबल, बेतना और केन। और यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। कौन? कालिंदी नदी। कालिंदी भी कहा जाता है यमुना नदी को। यमुना नदी का क्या नाम आता है? क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कालिंदी नदी जो है वो किसका उपनाम है? तो यमुना का उपनाम कालिंदी नदी है। और इसकी 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतना और केन। चंबल महाराष्ट्र में एक बीहड़ जगह है। मैं आपको बता दूं, जो बीहड़ जगह है, बीहड़ होता क्या है कि जैसे वन प्रदेश होते हैं तो वहां टीले जैसे होते हैं। अचानक जाएंगे तो वहां पर खाई मिल जाएगी, खाई मिलेगी और अचानक फिर छोटी जैसी पहाड़ी मिल जाएगी। जैसे स्टेप बाय स्टेप वहां पर गड्ढे होते हैं, उसको बोलते हैं बीहड़। तो चंबल जो है वो डाकुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। आज तक डाकुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है चंबल का क्षेत्र। वहां पर डाकू वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। जो फूलन देवी का नाम आपने सबने सुना होगा, फूलन देवी वो भी चंबल की ही थी। तो चंबल की थी। तो चंबल नदी जो है वो सहायक नदी है यमुना की। फिर जो हमारी गंगा नदी है फिर आगे बढ़ती है।
गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आगे ये मिलती कहाँ है? कन्नौज में ये कन्नौज में रामगंगा मिलती है। यहाँ कन्नौज में रामगंगा मिलती है और यहाँ मिलती है प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना मिलती है। यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, लेकिन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी तो नजर नहीं आती है यहाँ पर, लेकिन 2 प्रमुख नदियां जो है वो प्रयागराज में मिलती है। यहाँ पर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला भी लगाया जाता है। कहाँ? प्रयागराज। तो जब प्रयागराज में पहुंचती है तो ये 3 नदियां आपने ध्यान से रखना। कौन सी नदियां मिलती है? 3, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी जो है वो यहां नजर नहीं आती है। और जब आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और मिलती है यहां पर, जिसे हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं। कौन? गोमती। गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश, यूपी के उत्तर प्रदेश पीलीभीत से निकलती है। कहां से? पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती है कौन? गोमती नदी। और गोमती नदी भी यहां इसके साथ आकर मिल जाती है गंगा के साथ। तो ध्यान से देखना आपने और ध्यान से इसको मन लगाकर देखना ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद पीलीभीत से आगे जो है वो गाजीपुर तक, गाजीपुर जो है वो एरिया, गाजीपुर तक एरिया जो है यूपी का पड़ता है। वहां से आगे बिहार शुरू हो जाता है। बिहार जब शुरू हो जाता है तो बिहार के एरिया में जब गंगा पहुंचती है तो वहां पर एक जगह है छपरा। कौन सी जगह है? छपरा। यहां जगह है छपरा। छपरा में जो नेपाल से 2 नदियां निकलती है, छपरा में नेपाल से 2 नदियां निकलती है। कौन सी? 2 नदियां मिलती है छपरा में आकर। बिहार के छपरा में 2 नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है घाघरा और एक का नाम है शारदा। कौन सा नाम है? घाघरा, घाघरा और शारदा। शारदा इसका नाम है काली। नेपाल में इन नदियों का अलग नाम है। इसका नाम नेपाल में है काली और इसका नाम है कर्णाली। काली और कर्णाली। तो जब हिंदुस्तान में आती है ये दोनों नदियां तो इनका नाम बदल दिया जाता है। अपने अपने देश का अलग नाम होता है तो उनको शारदा और घाघरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे घाघरा की गहराई ज्यादा होती है, इसलिए छपरा में आकर, कहां? छपरा। छपरा में आकर घाघरा नदी जो है वो गंगा के साथ मिलती है। कहां मिलती है? छपरा में। फिर आगे बढ़ते हैं तो पटना में एक जगह नदी और मिलती है। फिर पहुंचते हैं पटना में। पटना में एक नदी और मिलती है जिसे सोन नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी। एक नदी पटना में मिलती है जिसे सोन नदी कहा जाता है। सोन नदी जो है वो पटना में आकर हमारी गंगा नदी के साथ मिलती है। और आगे वहां से जब बढ़ते हैं तो मिलती है सोनपुर में। ये सोन नदी आ गई, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे तो सोनपुर में एक नदी और मिलती है। कहां? सोनपुर एक ये पटना में, पटना से आगे है थोड़ा, तो वहां पर सोनपुर में एक नदी मिलती है जिसे गंडक नदी कहते हैं। और ये ऊपर से आती है जिसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता। कहां? सोनपुर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सोन नदी है। ये सोन नदी है और कहां मिलती है? पटना में मिलती है। छपरा में कौन सी नदी मिलती है? घाघरा और शारदा, लेकिन इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। पटना में मिलती है सोन नदी। जब सोनपुर में पहुंचते हैं तो वहां पर मिलती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो भी हमारी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। उसके बाद बिहार में एक जगह है कुर्सेला। का? कुर्सेला। यहां कुर्सेला में एक नदी और मिलती है जो कि ऊपर से आती है। एक नदी और मिलती है जिस नदी का नाम क्या है? कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी।
कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये बिहार की बदनाम नदी है। बदनाम क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। इसका कोई आने का रूप नहीं होता, ये इसके रुख बदलते रहते हैं, कभी यहां से बहती है कभी वहां से बहती है, तो इसकी वजह से बिहार में सबसे ज्यादा विनाश होता है। बाढ़ जो है वो इस नदी की वजह से आती है और इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है, और वो गंगा की सहायक नदी है। तो कोसी नदी जो है उसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है और ये गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है। इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है। और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक जगह आती है बैराज। मैंने पहले भी आपको बताया, आगे जगह आती है एक बैराज। बैराज 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 में आकर एक नदी मिलती है जिसे महानदी कहा जाता है। महानदी महानदी ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ये दार्जिलिंग से निकलती है महानदी। लेकिन यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्या बनता है? ये महानदी जो है ये गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी है। सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। और सबसे पहली नदी कौन सी है? राम गंगा। जो राम गंगा है ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। और अंतिम सहायक नदी क्या है? महानदी। कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आपने आंसर देना होता है। तो लेकिन ये सबसे पहली और बाद की है। जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है गंगा की? यमुना नदी या कालिंदी नदी। यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में आकर गंगा के साथ मिलती है। तो यहां से आगे ये हमारी बैराज से आगे गंगा जो है ये दो भागों में बंट जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश, यहां आ गया बांग्लादेश, ये आ गया बांग्लादेश, और ये आ गया हमारा पश्चिमी बंगाल का कोलकाता। कोलकाता या कलकत्ता। कलकत्ता। जब कलकत्ता आ गया ये, और जब ये नदी दो भागों में बंट जाती है तो इसके नाम भी दो हो जाते हैं। ध्यान से याद रखना है आपने, इसके नाम भी दो हो जाते हैं। जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो गंगा नदी का नाम बदल दिया जाता है और इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी, ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो कोलकाता की तरफ आती है, कलकत्ता की तरफ आती है, उसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा कि ये निकलती कहां से है। संतोपत हिमानी जगह है बद्रीनाथ में, संतोपत हिमानी से निकलती है और धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग पर आगे बनती है अलकनंदा। अलकनंदा की सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी अलकनंदा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वो है नंदाकिनी। फिर आगे बढ़ती है, फिर आती है पिंडार, फिर आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से एक आती है मंदाकिनी नदी और वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर आगे बढ़ती है देवप्रयाग में एक भागीरथी नदी आती है उत्तरकाशी से, मतलब गंगोत्री से, गौमुख से आती है। और उसके साथ एक छोटी सी और उसकी सहायक नदी है जिसको भीलांगना नदी कहा जाता है। उसके बाद यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, और सबसे पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा। और सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। ये जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। और फिर आगे जब दो भागों में बंट जाती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और कोलकाता की तरफ जो आती है नदी उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आकर ये सागर में मिल जाती है। लेकिन सागर में मिलने से पहले होता क्या है, वहां पर एक डेल्टा बन जाता है।
क्या? डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई नदी आती है, कोई ऊपर से नदी आती है, ऊपर से पानी आ गया नदी, तो पानी जो आता है वो अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी भी बहाकर ले आती है। वो नदी, अब इतनी नदियां हैं तो ये टोटल पहाड़ों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी, हर एक नदी मिट्टी बहाकर ले आती है। तो मिट्टी जो बहाकर ले आती है तो फिर आगे नदी का पानी बढ़ जाता है, नदी का पानी बढ़ जाता है और फिर प्लेन क्षेत्र आ जाता है। जो प्लेन एरिया आ जाता है तो वहां पर नदी की जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत धीमी हो जाती है। वहां पानी बहुत आराम से चलता है। पानी आराम से चलने की वजह से वहां की जो मिट्टी है, ये कई करोड़ों वर्ष की बात है। अब जो ये सुंदरबन डेल्टा है ये आज और 100 साल का तो है नहीं। तो जो मिट्टी बहा कर ले आई नदी, वहां पर जब प्लेन क्षेत्र आता है उसकी जो गति है, जब यहाँ पहाड़ों में गति होती है तो आपने देखा पहाड़ों में नदियों की गति तेज होती है, लेकिन प्लेन एरिया में, प्लेन क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में नदी की जो स्पीड है, जो गति है, वो धीमी हो जाती है। तो जब धीमी हो जाती है तो जो मिट्टी है, जो नदियां मिट्टी बहा कर ले आती है, वो मिट्टी वहां पर बैठ जाती है। जब मिट्टियां बैठ जाती है तो वहां पर कई प्रकार के टीलों का निर्माण हो जाता है। टीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे ये नदी आ गई, नदी का पानी आ गया और नदी का पानी फिर कई भागों में बंट जाता है इन टीलों में। इन टीलों में कई प्रकार से ये पानी बंट जाता है और ये बंट जाता है, ये वाली जमीन जो है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसी प्रकार से हमारी जो गंगा नदी है, इसके मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण हुआ है। तो जो टीले हो जाते हैं वो नदियां कई भागों में बढ़ जाती है। कई भागों में बंटने के कारण साथ साथ वहां की मिट्टी जो वहां पर बैठ जाती है और वन और जंगलों का निर्माण हो जाता है और वो इस प्रकार से नदियां बंट कर फिर आराम से सागर में चली जाती है। तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं डेल्टा। इस एरिया को क्या कहते हैं? ये जो ट्रायंगल बनते हैं इस एरिया को कहते हैं डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भी हमारी गंगा नदी बनाती है और वे ऑफ बंगाल में जाकर ये सागर के साथ मिल जाती है। तो ये मैंने बताया आपको गंगा नदी तंत्र, जिसे हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं, कि कौन कौन सी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी नदी पहले और अंतिम नदी है। प्रश्न जो है वो कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो गंगा नदी के बारे में मैंने ये आपको बता दिया। आई होप आपको पूरा यहां तक समझ आ गया होगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके ज्ञान में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।